करेगा थोड़ी देर तक अपन चाहे तो। हाँ डन। ओके, तो अभी मैंने अपना परिचय आपको दिया, अब मैं आपके हित की बातें कर रहा हूँ। अभी आपकी स्थिति क्या है? आपको लोग अक्सर की दृष्टि से देखते हैं, आपको टैक्स चोर मानते हैं, आपसे चंदा मांगने आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कर्ज वसूली कर रहे हो। आपको धमकाया जाता है, आपको डराया जाता है। ये बात सही है कि नहीं है? डराया धमकाया तो खैर नहीं जाता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो चंदा मांगा जाता है वो चौथ वसूली के अंदाज में मांगा जाता है। सेठ जी दे दीजिए, नहीं समझे ना? उसके पीछे एक थ्रेट छिपा होता है। हमारे ऊपर यह है गुलामों के नियम कानून क्यों थोपे हुए? आपको क्या इस बात का एहसास है सेठ जी कि अभी जो आपके ऊपर नियम कानून थोपे हुए हैं वो वही हैं जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए? इस बात का एहसास है आपको क्या? नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस पुलिस का मैं हिस्सा हूं, मुखिया हूं, रहा हूं, वह पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। आपके जो आईपीसी है वो 1860 का है, एविडेंस एक्ट 1872 का। तो आपके, ये तो हम मुख्य बात से कह रहे हैं, आपके सभी एक्ट वही हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आजादी के 75 साल के बाद वो कानून आपके ऊपर क्यों थोपे हुए? आपकी व्यवस्था जो लाटसाबी व्यवस्था थी वो आपके ऊपर क्यों थोपी हुई है? आपका सिर फटा होता है। जी नमस्कार, नमस्कार, आइए इधर आइए। अंकल जवाब दे रहे हैं, इनको ज्यादा जानकारी। ये जानते हैं, मुझे पहचान रहे हैं वो। इनको जानकारी भी ज्यादा है ना? नहीं, इन्होंने मुझे देखा है, शायद इस गलियों में घूमते हुए भी देखा हो, एज एडिशनल एसपी देखा होगा, एज एसपी देखा होगा। मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि कब तक हमारे ऊपर गुलामों के वही नियम कानून थोपे रहेंगे? आप जब थाने जाते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं की जाती, आपको भगा दिया जाता है, और जो दूसरे प्रभावी लोग हैं उनको बुला के आपके खिलाफ उल्टा काउंटर मुकदमा कायम कर लिया जाता है और आपको ब्लैकमेल किया जाता है। क्या ये बात सही नहीं है? 100% तो हमें ऐसा भारत क्यों नहीं बदलना चाहिए? मैं अनुरोध करता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब करिए। 5600 से भी अधिक वीडियोज हैं, उन वीडियोज को सुनिए, जिनमें से 600 वीडियो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए थे, जिसमें हमने उनको बताया कि हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसे मॉडल बने हुए हैं कि हम इस देश की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे और भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होगा। आप केवल एक काम कर दीजिए, 21 टास्क फोर्स बना दीजिए और मुझे जो है ना नेशनल एडवाइजर बना दीजिए विद कैबिनेट रैंक, जिसमें हम आपके ब्यूरोक्रेसी से मीटिंग लेके पका के आपके सिग्नेचर से और आपके अनुमोदन से महापरिवर्तित भारत उतार देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो मेरी बात नहीं सुनी। उनको जो है ना ईमेल लिखी गई, उनके जो है ना स्टाफ से कांटेक्ट किया गया, उनको डीओ लेटर लिखा गया कि आप मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो 15 मिनट का समय नहीं दिया। क्या यह इस देश की जनता के साथ जो हो सकता है उससे वंचित रखने की साजिश नहीं है? माननीय नरेंद्र मोदी जी यही भोपाल में आए थे, उन्होंने अजीत पवार के बारे में कहा था कि अजीत पवार के ऊपर छापा पड़ने वाला है, चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, कहा था कि नहीं कहा था? और 2 दिन के बाद क्लीन चिट भी मिल गई और उन्हें महाराज जैसे बड़े प्रदेश का जो है ना उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। आपको नहीं लगता है कि भाजपा ने गंगा जो है ना बहाई हुई है, पापी आइए और इस गंगा में नहाइए और अपने सभी पापों को धो के अमृत प्राप्त करिए? यही है कि नहीं है? क्या आप इस देश की जो है ना ये जो स्थिति है इसे बदलना चाहते हैं? तो मेरे पास ऐसा मॉडल है कि अभी इसी 2024 में सत्ता का ताज आम आदमी के सिर पे रहेगा, वो केंद्रीय मंत्री भी बनेगा अभी भी, जबकि 4 जो है फेज का नामांकन क्लोज हो चुका है, 2 फेज का चुनाव हो चुका है और अभी केवल 3 का जो है ना वो बचा हुआ है। तो हम अगली बात जब करेंगे तब मुझे याद दिला दिया, साथ में चलिए, तब मैं समझाऊंगा कि ताज कैसे आपके सिर पे आएगा। क्या आप ताज जो है ना जनता के सिर पे चाहते हैं बिना 5 पैसे खर्च किए? यदि संभव है, यदि बिना 5 पैसे खर्च किए हुए आपको फंडामेंटल राइट टू रोजगार मिल सकता है, यदि बिना 5 पैसे खर्च किए किसानों को एक एमएसपी मिल सकती है, और केवल एक एमएसपी ही नहीं, जो उनकी इनपुट कॉस्ट है वो हम उसको दूसरे अकाउंट पे माउंट कर देंगे और किसान ही उसका मालिक बना रहेगा। उसे अपना माल मंडी में बेचने नहीं जाना होगा, उसका माल जो है कहाँ जाएगा?
सेठ जी कहाँ जाएगा उसका माल? उसका माल जो है ना वहां जाएगा जहां खाने वाला बैठा हुआ है, और उसको कौन डिसाइड करेगा? टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी। और जो मालिक चूंकि किसान ही बना रहेगा, तो जो व्यापारी है जो कि खाद्यान्न से डील कर रहा है, जो आड़तिया है, जो होलसेलर है, वो जो है फिर उस अन्न का मालिक नहीं होगा, तो उसे अपनी पूंजी नहीं लगाना होगी, उसे केवल एक सर्विस प्रोवाइडर बन गया है, उसे सेवा शुल्क मिलेगा। लोग तो खा जाते पूरा माल का, अपने पास पहुंचता क्या है? बिल्कुल सही कहा कि आड़तिया खा जाते हैं, और वो जो है उसे डंप करते हैं वेयर हाउसेस में, तो और उसके बाद स्केर्सिटी पैदा करते हैं, और आप 4, 5, 6, 10 MSP पे वो माल खरीदने के लिए बेबस होते हैं। इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए यदि आप सिर्फ जो है ना हमसे जुड़ जाएं, तो जुड़ेंगे? ओके। नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम मुझे मिस कॉल दो 9425606040 पर, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दूंगा। महापरिवर्तित भारत चाहिए? चाहिए। तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि आपके पास जो भी वाहन हो, अभी हम यहाँ पे एक रैली करना चाहते हैं 15 मिनट की, यहीं के यहीं जो है, जो पैदल हो वो हाथ में तख्तियां ले सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा जो है ना रिकॉर्डेड मैसेज जाएगा, तो उससे जो है ना सरकार थोड़ी सी हिलेगी। जो अभी तक उन्होंने हमारी बात नजरअंदाज की है, शायद उसे नजरअंदाज करने का साहस माननीय नरेंद्र मोदी जी में भविष्य में नहीं होगा। क्या ये चाहते हैं ऐसा हो? तो जो गाड़ी है तो थोड़ा 2 मिनट के लिए 2 पहिया चौबैया लेके आ जाइएगा, हमारे लोग उसमें स्टिकर लगा देंगे, और यदि पैदल हैं तो हाथ में 2 स्टिकर पकड़ लीजिए, एक अच्छा सा जुलूस 15 मिनट में अपने यहाँ चारों तरफ खींच देते हैं। राइट सेठ जी, थैंक यू।